नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में प्रश्नावली 2.2 का है, जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन में बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्नावली का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.2 का जितना भी उदाहरण का क्वेश्चन था उसको बारी बारी से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 को क्वेश्चन दिया गया है, तीनों में x का मान दिया गया है, x का मान इसमें रखना है और बहुपद का मान बताना है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर प्रश्न का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग को बहुपद दिया गया है, यानी कि px बराबर इसको मान लेते हैं, p फॉर पोलिनोमियल होता है x के पदों में, इसलिए x यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। ठीक है, उसके बाद जो है x बराबर यहाँ पे दिया गया है हम लोग को 0, तो हम लोग को क्या बताना है, p ऑफ 0 बराबर हुआ, यानी कि x के स्थान पे अगर हम लोग को बहुपद में 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यही हम लोग को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अगर हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को बहुपद को लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे बहुपद है वो है 5x माइनस का, लिखेंगे चुकी करके, px बराबर 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि x के स्थान पे 0 रखना है, कहें कि x का मान यहाँ पे 0 दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणा में 0, जहां पर भी हम लोग को x दिखेगा ना वहां से x को रिमूव करके वहां पे क्या रखेंगे तो 0 रखा जाएगा। तो माइनस में 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे और 3 जोड़ देंगे तो p ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अतः p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तक की बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग 2 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो इसमें भी यही दिया गया है। यहाँ पे जो बहुपद है यही वाला है, यहाँ px इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, और x बराबर इसमें जो है 2 नंबर में हम लोग को दिया गया है माइनस का 1, माइनस का 1। तो हम लोग को ये बताना है कि p ऑफ माइनस 1 बराबर हुआ। हल करेंगे, हल करना जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बहुपद लिखना पड़ेगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 यहाँ पे दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे माइनस 1 रखा जाएगा। जब हम लोग माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणा में माइनस का 1, माइनस में 4 गुणा माइनस का 1, प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी हम लोग को x दिया था यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, फिर प्लस का 3 लिखा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की बातों को देख लेते हैं। अगर हम लोग बाद की बातों को देखें तो यहाँ पे p ऑफ माइनस का 1 है। आगे बढ़ेंगे तो 5 में माइनस 1 से गुणा होगा, माइनस का 5, माइनस का चिन्ह दिया जाएगा। 4 गुणा में ये देखिए, ये माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे ना, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, वो 1 बचेगा, वो भी प्लस, ये 3 हो गया। p ऑफ माइनस का 1 बराबर माइनस का 5, 4 में 1 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे माइनस 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 4 पहले ही से बचा हुआ है। अतः करके हम लोग इसका उत्तर जो है दे सकते हैं, p ऑफ माइनस का 1 बराबर माइनस का 6, यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक की बातें अच्छे ढंग से समझ में आ पाया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अगर यहाँ पर भी हम लोग को देखें तो px का वैल्यू जो है यही है, बहुपद चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, तो px बराबर हम लोग को दिया गया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 है। x बराबर क्या है, तो x बराबर है 2,
तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू व्हाट। हल करते हैं इसको। अगर जब हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स बराबर 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे हम लोग को रखना है 2, तो यहाँ पे रखते हैं पी ऑफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुणा में 2 माइनस में 4 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे क्या है पी ऑफ टू इज इक्वल टू 5 गुना 10 हो जाएगा माइनस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू 10 और 3 13 हो गया माइनस में 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब घटाइएगा तो अतः करके लिख लीजिए पी ऑफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 में से 16 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यही जो है इसका उत्तर हो जाए। तो एक नंबर जो प्रश्न में है, एक नंबर जो प्रश्न इसमें यही 3 गो प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हटा देते हैं इसको। दो नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, माने कि इसमें लगभग देखा जाए तो 4 क्वेश्चन यानी कि 4 बहुपद दिया गया। तो उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी एफ 0, पी एफ 1 और पी एफ 2 ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बार जो भी बहुपद है उसमें उन चर राशि के स्थान पे 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रख के ये मान जो है ज्ञात करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखेंगे 2 का पहला। देखिए 2 के पहले प्रश्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी एफ जो है, यहाँ पे हम लोग को बहुपद दिया गया। तो सबसे पहले बहुपद जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग। बहुपद दिया गया है हम लोग को वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1, पी एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 है। तो हम लोग को क्या करना है कि एक बार y के स्थान पे 0 रखना है। ठीक है, देख लेते हैं वो। हाँ, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। यानी कि तो पी एफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, पी एफ 1 इज इक्वल टू व्हाट और पी एफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। हल करते हैं इसको। जब इसको हल करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बहुपद लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्योंकि पी एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 1 2 इस प्रकार से रखते हुए चल जाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 0 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y बराबर 0 जब लेंगे तो ये हो जाएगा पी एफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का भी स्क्वायर करे क्यूब करे उसका वैल्यू 0 ही होता है। 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी एफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 के वक्त 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब हम लोग आते हैं और एक बार क्या करते हैं, अब जो है y बराबर 1 रखते हैं। लिखते हैं y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हो गया, ये जो है 0 हो जाएगा। यानी कि पी एफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अब एक बार y बराबर जो है 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, y बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे जो है पी एफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कहें कि यहाँ पे जो है y का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, कहें कि माइनस का y है फिर प्लस का 1 हो जाएगा। पी एफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 फिर प्लस का 1। यहाँ पे 4 में से एक 4 एक क्या हो जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएगा, यानी कि पी एफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 1 5 में से 2 गया 3। ठीक है,
अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः इधर लिख लीजिए आप लोग चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। अतः पी ऑफ जीरो बराबर वन, पी ऑफ जीरो बराबर, पी ऑफ जीरो बराबर तो वन ही आया है, अब पी ऑफ वन बराबर भी वन ही आया है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो पी ऑफ टू बराबर तीन आया है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे। अब हम लोग जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न में बहुपद अलग दिया है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो बहुपद है पी ऑफ टी इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस में टू टी स्क्वायर माइनस का टी के, ठीक है। ये जो है दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि निकालना है पी ऑफ जीरो, यानी कि एक बार टी के स्थान पे जीरो रखना है, फिर पी ऑफ वन, एक बार टी के स्थान पे वन रखना है, और पी ऑफ दो रख, यानी कि एक बार टी के स्थान पे दो भी रख, इसका वैल्यू जो है हम लोग को ज्ञात करके दिखाना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हल करते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास जो है यही बहुपद है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी बराबर जीरो लेने पर या रखने पर दोनों बात देखिए। अब यहाँ पे जब टी बराबर जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास बहुपद यही है, टी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस का टी प्लस में टू टी स्क्वायर माइनस का टी के, रखते हैं यहाँ पे टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू प्लस का जीरो प्लस में दो गुणे जीरो का स्क्वायर माइनस में जीरो का क्यूब। अब यहाँ पे जीरो का स्क्वायर करे, क्यूब करे या किसी के साथ गुणा करे, उसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक की बातों को देखें तो ये सब जीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ करके हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ जीरो बराबर क्या आ गया, दो में जीरो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और टी बराबर वन रखते हैं, वन लेने पर टी बराबर जब वन हम लोग लेंगे तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास बहुपद है टू प्लस का टी प्लस में टू टी स्क्वायर माइनस में टी के, वन रखा जा रहा है, यानी कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो प्लस का एक प्लस में दो गुणे एक का स्क्वायर माइनस में एक का क्यूब, यहाँ पे निकाल के हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ वन इज इक्वल टू दो में एक जोड़िए तीन हो जाएगा, ठीक है। तीन प्लस में एक का स्क्वायर एक आएगा, दो में एक से गुणा होगा दो, माइनस में एक का क्यूब एक, तीन दो पांच में से एक गया चार बचे, यानी कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या आ गया, चार आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को एक बार टी बराबर जो है दो लेना है, लिखेंगे टी बराबर दो लेने पर, टी बराबर जब हम लोग दो लेंगे तो चूंकि पी ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू टू प्लस का टी प्लस में टू टी स्क्वायर माइनस का टी के, ये जो है हम लोग को बहुपद दिया गया है। पी ऑफ टू लेना है हम लोग को, दो प्लस में जहां पर भी हम लोग को टी दिखेगा ना, दिखेगा वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, दो रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो प्लस में दो गुणे दो का स्क्वायर माइनस में दो का क्यूब हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और पी ऑफ टू बराबर, देखिए दो में दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा, यहाँ पे चार लिख देते हैं, प्लस में दो का स्क्वायर करेंगे चार आएगा, चार में दो से गुणा करेंगे आठ माइनस दो का क्यूब करेंगे आठ हो जाएगा, आठ में से आठ घटेगा जीरो हो गया, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी ऑफ टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास चार। अब बता करके ये मान को लिख लेंगे हम लोग, यहाँ की यही वैल्यू जो है याद करना था, तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आया है, दो आया है, लिख लेंगे। पी ऑफ वन इज इक्वल टू चार आया है, लिख लेंगे। फिर पी ऑफ टू इज इक्वल टू यहाँ पे भी चार ही आया है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, और आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और इसका और जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेंगे। हटा देते हैं इसको। देखिए
3 नंबर प्रश्न में जो बहुपद दिया गया है, देखिए लिखेंगे यहाँ बहुपद है हमारा एक्स क्यू है। यहाँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया गया। यहाँ पे एक्स इसलिए लिखा जा रहा है, कहें कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बहुपद है ना एक्स के पदों में, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पी ऑफ जीरो बराबर वाट, पी ऑफ वन बराबर वाट और पी ऑफ टू बराबर वाट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग को एक्स के स्थान पे जीरो, एक और दो को रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर जीरो लेने पर, एक्स बराबर जीरो लेने पर, एक्स बराबर जब जीरो लेंगे तो चूंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यू हमारे पास दिया गया। अब यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स के स्थान पे हम लोग को लेना है जीरो, यानी कि पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का क्यूब। जीरो का पावर कितना भी हो जाए उसका वैल्यू जीरो से कुछ अलग नहीं चेंज होता है, तो ये जो वैल्यू है जीरो ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर जो है वन लेंगे, वन लेने पर ठीक है ये हो जाएगा, चूंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा पी ऑफ वन इज इक्वल टू वन का क्यूब हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। अब हम लोग क्या रखेंगे, एक्स बराबर दो लेंगे, दो लेने पर चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू है, यानी कि पी ऑफ दो बराबर क्या हो जाएगा, दो का क्यूब, यानी कि पी ऑफ दो बराबर क्या आ गया हमारे पास, तो आठ आ गया। दो का क्यूब क्या होता है, आठ ही होता है। अतः करके हम लोग लिख लेंगे कहीं कि यही वैल्यू जो हम लोग याद करना था, तो पी ऑफ जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। पी ऑफ वन बराबर क्या आ गया, तो वन आ गया, और पी ऑफ दो बराबर जो है आठ आ गया। यही जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा 3 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, एक्स के पदों में ही है, जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ये हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस का वन, एक्स माइनस का वन इंटू में एक्स प्लस का वन दिया गया। तो हम लोग को ये बताना है पी ऑफ जीरो बराबर क्या होगा, पी एक बराबर क्या होगा, और पी ऑफ दो के बराबर क्या होगा। हल करते हैं हम लोग। हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग जीरो लेंगे, रखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे एक्स बराबर जीरो लेने पर, एक्स बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ पे चूंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का वन है, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस का वन है, ठीक है। अब ये हो गया पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो में से माइनस एक करेंगे और जीरो में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। जीरो में एक घटाए या जीरो में एक जोड़े, उस परिस्थिति में वो टर्म आता है जो संक्रिया है इसमें करते हैं। तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो में से एक घटाएंगे माइनस एक, इसमें गुणा का चिन्ह, जीरो में एक जोड़ेंगे एक, यानी कि पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक में एक से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हम लोग जो है x के बराबर एक रखेंगे, लिखेंगे x बराबर एक लेने पर, लेते हैं चूंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक इंटू में एक्स प्लस का एक है। पी ऑफ क्या लेना है, तो वन लेना है, एक माइनस का एक इंटू एक प्लस का एक है। अब देखिए एक में से एक जब हम लोग घटाएंगे ना तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। सेम टर्म है, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो जीरो आ जाता है। बीच में गुणा का चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है, कोष्टक के बीचों में गुणा गुणा का चिन्ह रहता है। वन में वन जोड़ेंगे दो हो जाएगा, दो जीरो में किसी भी पद से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है, ये जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एक्स बराबर जो है दो लेंगे, ठीक है, लेते हैं दो। अब यहाँ पे एक्स बराबर जब दो लेंगे तो बहुपद एक बार लिखना पड़ेगा फिर से, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का वन इंटू का क्या है, एक्स प्लस का वन। अब यहाँ पे क्या है, पी ऑफ दो,
2 माइनस का 1 इंटू में 2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1 गुणा में 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। यानी कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 में 1 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अतः करके लिखेंगे अतः पी ऑफ 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3। ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना तक ही रखते हैं, आगे की बातों को जो है अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।